आज हम फोर्थ चैप्टर सारणिक या डिटर्मिनेंट पे चर्चा करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि डिटर्मिनेंट किस तरह से मैट्रिक्स से रिलेटेड है। तो सबसे पहले जान लेते हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या अंतर है और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। अभी आप ये एक आव्यूह ले लेते हैं, मैट्रिक्स ले लेते हैं ए, और शर्त ये है, कंडीशन ये होना चाहिए कि ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, 1 इंटू 1 हो, 2 इंटू 2 हो, 3 इंटू 3 हो। यहाँ हम केवल 1 इंटू 1 मैट्रिक्स, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स और 3 इंटू 3 मैट्रिक्स, इन तीनों ही मैट्रिक्स की चर्चा करेंगे। और तीनों ही क्या, तीन ही मैट्रिक्सों की चर्चा करेंगे, मतलब ये तीन ही कोटि के ऑर्डर के या तीन ही ऑर्डर या तीन ही कोटि के मैट्रिक्सों की हम चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए कि एक कोई मैट्रिक्स ए है जो 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, ए बी सी डी, जिसके कि एलिमेंट हैं। ये मैट्रिक्स हो गया। और अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख दें, तो ये इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो गया। इसको डेट ए पढ़ते हैं। इसको कभी भी आप मॉडुलस ए पढ़ने की गलती नहीं करेंगे, ये मॉडुलस ए नहीं है, इसको डेट ए कहेंगे। मतलब यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में था, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में ना करके मॉडुलस जैसा जो साइन होता है वैसे दो लकीरों के बीच में इनके सारे एलिमेंट ज्यों के त्यों लिख देंगे। अब हम ये जानते हैं डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो किसी मैट्रिक्स को किसी एक नंबर से रिलेट कर देना, या वो नंबर रियल भी हो सकता है और वो नंबर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो किसी नंबर के इक्वल दिखा देना, ये हो गया डिटर्मिनेंट। किसी मैट्रिक्स को किसी एक नंबर के रूप में शो करना डिटर्मिनेंट कहलाता है। और उसको आप चाहें तो डेट ए या फिर डेट ए, ऐसे इसको भी डेट ए ही पढ़ेंगे। आप डेट ए लिख लीजिए फिर, या इस सिंबल का यूज करके आप ऐसे लिख लेंगे। और इनके सारे एलिमेंटों को आप दो लकीरें लगा करके, है ना, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में आप इनके रो और कॉलम को जैसे है वैसे लिख लेंगे। मतलब जितने एलिमेंट हैं उनको जैसे है वैसे, जैसे ये मैट्रिक्स में थे वैसे यहाँ भी लिख लेंगे। तो यही अंतर होता है डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में यही अंतर है कि डिटर्मिनेंट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक किसी भी खास पर्टिकुलर नंबर से रिलेशन है, और वो नंबर यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। ऐसा नहीं है कि हमने इस तरह से शो किया कि कोई और आके किसी और नंबर से उसको रिलेट करके चला जाए। अब ये नंबर रिलेट कैसे करते हैं, अगर 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इनके एलिमेंटों का, a इंटू डी होगा और माइनस, बीच में माइनस कर दीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए c को d से। इसका वैल्यू जितना आएगा, मतलब c को b से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अभी ये जो वैल्यू आया हुआ है ये डिटर्मिनेंट a कहलाएगा, या फिर डेट a कहलाएगा ऑफ मैट्रिक्स a। मैट्रिक्स a का ये डेट है, ये डिटर्मिनेंट है। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या अंतर है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को किसी एक नंबर, चाहे वो नंबर रियल नंबर हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उससे रिलेट करना ही कहलाता है डिटर्मिनेंट। उस मैट्रिक्स का, उस खास मैट्रिक्स का या उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ये डिटर्मिनेंट कहलाता है। इसको अंकों पे समझ लेते हैं। तो अंकों पे हम समझने के लिए हम एक एक ऑर्डर लेते जाएंगे, 1 इंटू 1 ऑर्डर का, 2 इंटू 2 ऑर्डर का और 3 इंटू 3 ऑर्डर का लेंगे। ठीक है, तो 1 इंटू 1 ऑर्डर का लेते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स ए है और उसमें एक एलिमेंट है, मान लीजिए 3 है, 1 इंटू 1 का है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो एक ही एलिमेंट रख सकते हैं। इसका आपको डिटर्मिनेंट या डेट ए फाइंड आउट करना है, तो डेट ए इज इक्वल टू 3 ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखेंगे और फिर आप ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड तो कर नहीं सकते, एक ही नंबर है तो उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे कर सकते हैं। तो ये हो गया इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, जो कि एक नंबर है। अब 2 इंटू 2 ऑर्डर का ले लेते हैं, जिन सेकंड कोटि का कोई सेकंड ऑर्डर का या सेकंड कोटि का कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं। मान लीजिए मैट्रिक्स ए है और उसके एलिमेंट हैं 2 6 - 3 7। अब इस मैट्रिक्स का, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या डेट आपको फाइंड आउट करना है, तो लिखेंगे डेट ए इज इक्वल टू 2 6 - 3 7। इनको मैंने अभी बताया ऊपर कि आप दो लकीरों के बीच में लिख लेंगे इसके सारे एलिमेंट को। और इसको किसी एक नंबर से कैसे रिलेट करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 14 होगा, बीच में माइनस लिखते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -18 होगा। और यहाँ 14 प्लस 18 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस दोनों का, ठीक है, तो 32 हो गया। अब ये मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हुआ जिसका वैल्यू हुआ 32, यानी एक नंबर से हमने इसको रिलेट कर दिया और इसके अलावा इसका कोई और डिटर्मिनेंट या डेट नहीं हो सकता है। ये यूनिक डेट है। और इस डेट को फाइंड आउट करने के लिए हमने बताया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जो हमने नियम बताया वैसे करते हैं। ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए है और इसके एलिमेंट है 3 इंटू 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 A21 A22 23 A31 32 और 33। ये 3 इंटू 3 का एक मैट्रिक्स हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करें, तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए लिखते हैं डेट ए इज इक्वल टू
डेट A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। सबसे पहले हम इसमें एक्सपेंशन अलोंग R1 करते हैं। इसको हिंदी में आप लिख सकते हैं R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर। तो R1 के अनुदिश प्रसरण कर सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं आप एक्सपेंशन अलोंग R1। R1 के अनुदिश ऐसा कर सकते हैं, R2 के अनुदिश कर सकते हैं, R3 को लेकर भी कर सकते हैं, C1, C2, C3। तो इस तरह से हमारे कितने तरीके हो गए। तो यहाँ हम किसी भी मैट्रिक्स के डेटरमिनेंट, और वो खासकर 3 into 3 का हो, तो 3 into 3 के मैट्रिक्स के डेटरमिनेंट के लिए हम R1, R2 या R3 किसी भी रो या तीनों कॉलम C1, C2, C3 इन तीनों कॉलमों और तीनों रो के अलोंग हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे 6 तरीके हो सकते हैं इसको एक्सपेंशन करने के। तो आइए सबसे पहले R1 के अलोंग हम इसका एक्सपेंशन करके देख लेते हैं। एक्सपेंशन कैसे करते हैं। सबसे पहले जो आपने रो लिया होता है उस रो के सारे एलिमेंट को आप मनी मन अलग कर लें, और उसमें आप लिख सकते हैं डेट A इज इक्वल टू A11 लिखें, जो रो लिया है आपने उसका पहला एलिमेंट लें, और फिर इनटू जो रो लिया वो तो छूट ही जाता है, और रो का जो एलिमेंट आप ले रहे हैं उसके कॉलम को भी आपको छोड़ देना है। तो छोड़ने के बाद बचता क्या है आप देख रहे होंगे, बच रहा है ये 4 एलिमेंट, और ये 4 एलिमेंट 2 into 2 मैट्रिक्स के या 2 into 2 मैट्रिक्स के डेटरमिनेंट की तरह है ना। तो 2 into 2 मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट जब हम फाइंड आउट कर रहे थे, डेटरमिनेंट जब निकाल रहे थे, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और सब्ट्रैक्ट कर दे रहे थे, ये कर रहे थे ना। यहाँ भी वही कर लेंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, A22 into A33 मल्टीप्लाई कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे और बीच में माइनस लिख लेंगे, A32 और A23, ये फर्स्ट टर्म हो गया। अभी एक और चीज़ यहाँ आता है, यहाँ आपको प्लस या माइनस डिटरमाइन करना होगा। मतलब आपको यह निश्चित करना होगा कि आप इसको इस पूरे टर्म को प्लस में लिखें या फिर माइनस में लिखें, ऐसा भी करना होता है। तो इसका साइन तय करने के लिए करते क्या है कि जो हमने एलिमेंट लिया हुआ होता है, जैसे मान लीजिए हमने ये एलिमेंट लिया हुआ है, तो इस एलिमेंट का जो सब स्क्रिप्ट रहता है, या फिर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ रो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 1 ही है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 1 + 1 इज इक्वल टू यहाँ हुआ 2। 2 एक इवन नंबर है, इवन है, इसलिए यहाँ प्लस रहने देते हैं। तो यहाँ क्या लिखते हैं, प्लस। तो यदि जो भी आप नंबर ये एलिमेंट ले रहे हैं, वो एलिमेंट अगर उस एलिमेंट का लोकेशन या उस एलिमेंट का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का सम इवन रहता है, तो उसके ठीक पहले पॉजिटिव साइन देते हैं। और यदि उसका, जैसे मान लीजिए कि 1 अगर दूसरा ही लेते हैं, ये लेते हैं A12, तो 1 और +2 नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का जो सम होगा वो हो जाएगा आपका 3। 3 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर होने की वजह से ये जो टर्म रहेगा वो माइनस में रहेगा। ये जब भी रखा जाएगा तो माइनस के साथ ही रखा जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं 1, 3, 4 हो जाएगा, तो ये नंबर रखा जाएगा तो प्लस में रखा जाएगा। हाँ, वैसा करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ आप इसको अगर लेते R3 को लेते तो 2, 1, 3 हो जाएगा। तो पहला टर्म जो यहाँ R1 लेते वक्त प्लस हो रहा है, वहाँ R2 लेते वक्त जो पहला टर्म लेंगे वो माइनस में होगा, क्योंकि इनका रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों का सम ऑड हो रहा है, और जिसकी वजह से माइनस में लेंगे। यहाँ ये पॉजिटिव साइन के साथ होगा, ये नेगेटिव साइन के साथ होगा। अगर आप R3 लेते तो पहला पॉजिटिव होता, दूसरा नेगेटिव होता, तीसरा क्या होता, पॉजिटिव होता। C1 में आप लेते तो पहला ये होता, तो ये पॉजिटिव होता, ये नेगेटिव होता और ये पॉजिटिव होता। C2 लेते तो ये नेगेटिव होता, ये पॉजिटिव होता और ये नेगेटिव होता। और C3 लेते तो ये पॉजिटिव होता, ये नेगेटिव होता, और ये वाला टर्म क्या होता, पॉजिटिव होता। तो आप पहले ऐसा लिख लेंगे। अभी अगला जो टर्म लेने वाले हम, अगला जो एलिमेंट लेने वाले हैं A12। अभी मैंने बताया आपको कि इन दोनों का रो और नंबर ऑफ कॉलम ऐड करेंगे। अगर ऑड आता है तो इसको किस में लिखेंगे, माइनस में। तो यहाँ माइनस लिख देंगे, आगे इनटू करेंगे, और फिर जो प्रोसेस आपने पहले टर्म को लेते वक्त किया, पहले एलिमेंट को लेते वक्त किया था, वही प्रोसेस आप दूसरे एलिमेंट के साथ भी करेंगे। तो दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करेंगे वो देख लेते हैं। मैंने कहा था ये रो तो छूट ही जाएगा, लेकिन जो टर्म ले रहे हैं उसके कॉलम को भी आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये टर्म ले रहे हैं या ये एलिमेंट ले रहे हैं, तो इस टर्म को लेते वक्त या इस एलिमेंट को लेते वक्त ये कॉलम छूट जाएगा। अभी आपका फिर से 4 एलिमेंट बच जाता है, जो मिल करके 2 into 2 मैट्रिक्स के डेटरमिनेंट की तरह हो जाता है या शो करता है। तो डेटरमिनेंट शो करता है। अब इसमें भी वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो ये हो जाएगा A21
और इंटू A33 माइनस लिखेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A31 और इंटू A23। तो ये आपका सेकेंड टर्म तैयार हो गया, ये आपका फर्स्ट टर्म तैयार हुआ। अभी तीसरा जो एलिमेंट या फिर तीसरा टर्म लेंगे तो इसमें आपको फिर से वही काम करना होगा जो पीछे आपने बाकी दो एलिमेंटों के साथ किया हुआ है। ये लेंगे तो पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ A13। अभी यहाँ डिटरमाइन करना है, निश्चित करना है कि यहाँ पॉजिटिव साइन रहेगा या नेगेटिव साइन रहेगा, तभी तो ये पद अलग होगा वो पद अलग होगा, इसके बीच में कोई ना कोई साइन देना होगा। तो वो समझ लेते हैं। उसके लिए हमने बताया आपको नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम ऐड कर देंगे तो 1 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 इवन नंबर है इसलिए यहाँ क्या रहेगा, पॉजिटिव साइन रहेगा। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं कि ये कॉलम हमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हम ये टर्म ले रहे हैं तो ये कॉलम हमें छोड़ देना पड़ेगा। अभी ऐसा करने से फिर से हमारा 2 × 2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की तरह ये लग रहा है या उसकी तरह शो कर रहा है। तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा A21 इंटू A32 माइनस, फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इनका इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो A31 इंटू A22। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, अगर ये नंबर्स होते तो फिर इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते, इससे मल्टीप्लाई करते, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आगे ये इसका वैल्यू होगा। अभी फिलहाल ये तो चर हैं, ठीक है, ये यहीं तक सॉल्व किए जा सकते हैं। तो ये हो गया R1 के अलोंग एक्सपेंशन, और ये वैल्यू फाइंड आउट करता है मैट्रिक्स A के डिटर्मिनेंट का। ठीक है, तो मैट्रिक्स A के डिटर्मिनेंट का ये वैल्यू हो गया। अभी मैंने आपको जो 6 तरीके बताए, मतलब 6 तरीकों की बात कही, उनमें से एक तरीका मैंने बता दिया हुआ है। आप 6 में से किसी तरीके से ये फाइंड आउट करें, मतलब डिटर्मिनेंट A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो सेम ही आएगा। A का डिटर्मिनेंट कभी भी उतना ही होगा, अलग नहीं होगा। तो ये R1 के अलोंग कर दिया। अब हम लिखते हैं एक्सपेंशन अलोंग R2 के अलोंग कर लेते हैं, R2 के अलोंग कर लेते हैं और फिर एक कॉलम के अलोंग कर लेंगे। बाकी आप लोग करके और देखिएगा कि आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ये समझ लेने के बाद, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेने के बाद आपको ये बात क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या करना है। अभी हम R2 के अलोंग करेंगे तो ये हमें हटाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अविनाश क्या जी सर, समझ में आ रहा है ना? अभी ये रो हमें कैलकुलेशन में, मतलब अंदर वाले जो ये अंदर वाला कैलकुलेशन हो रहा है इसमें हमें इस रो को नहीं लेना है। R2 के अलोंग जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो सबसे पहले तो लिख लें डिटर्मिनेंट A, पहला जो एलिमेंट है 2 1। अभी इसके पहले हमें कोई साइन देना पड़ेगा, प्लस या माइनस, यानी पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन। तो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन कौन सा देना है, इसके लिए हमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम को ऐड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम को ऐड कर लेते हैं। 2 1 कितना होगा, 3 होगा, और 3 एक ऑड नंबर है तो यहाँ नेगेटिव साइन लग जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा है कि जो भी टर्म लेते हैं उसके कॉलम को छोड़ देते हैं, उसके कॉलम को भी क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अगर आप रो ले रहे हैं तो, और कॉलम ले रहे होंगे तो क्या छोड़ देते हैं, रो छोड़ देते हैं। तो अभी कॉलम में हम समझाएंगे जैसा होगा वैसा। अभी ये टर्म ले रहे हैं तो ये कॉलम हमें छोड़ देना पड़ेगा, और इसको छोड़ देने के बाद बचता क्या है, ये दो एलिमेंट और ये दो एलिमेंट बन के मिल के 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बन जाते हैं। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 × 2 के बारे में समझा चुका हूँ, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे A12 A33 माइनस A32 और A13, ऐसा होगा। ये पहला टर्म आपका बन गया। अभी आगे दूसरा वाला लेना है, A22 दूसरा एलिमेंट लेना है। तो दूसरा एलिमेंट लेना है तो इसके लिए यहाँ प्लस या माइनस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि 2 + 2 4 होता है, 4 इवन नंबर होगा। तो इसलिए यहाँ साइन जो है इस टर्म से अलग करने के लिए इस टर्म को यहाँ साइन पॉजिटिव साइन लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो भी आप टर्म लेते हैं उसका आपको कॉलम भी छोड़ना होता है। अगर आप रो के अलोंग एक्सपेंशन कर रहे हैं तो ये कॉलम आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आप ये टर्म ले रहे हैं। तो अभी आपको ये छोड़ने के बाद ये दोनों बच जाते हैं और ये दोनों बच जाते हैं, तो इनका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा A11 A13 A11 A33, ऐसा होगा। और इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लिख देंगे बीच में, A31 और A13। आगे फिर अगला टर्म लेंगे या अगला एलिमेंट लेंगे, 2 3 होगा, यहाँ प्लस या माइनस, तो माइनस होगा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि 2 3 क्या होता है, 5 होता है। 5 एक ऑड नंबर है तो इसलिए यहाँ माइनस साइन लगेगा। अभी इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें ये आपको कॉलम छोड़ देना पड़ेगा, और बाकी जो बचे कॉलम के, इस रो को तो पहले ही छोड़ दिया हमने, रेड से हमने इसको पहले ही कवर कर लिया हुआ है, बाउंड्री कर दिया हुआ है कि इसको ये भागने ना पाए। अभी ये दोनों बचते हैं और ये दोनों बचते हैं, तो इनका फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये हो जाएगा A11 और इंटू A32 माइनस
इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो A31 इंटू A12, तो ये हो गया R2 के अलोंग एक्सपेंशन। अभी आप R3 के अलोंग एक मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, और फिर हम सीखेंगे C1 और C2 के अलोंग एक्सपेंशन। हमने R1 और R2 के अलोंग एक्सपेंशन किया, यानी कि R1 और R2 के अनुदिश प्रसरण किया। तो R1 और R2 के प्रसरण कर लेने के बाद अभी हमने आपको कहा था कि C1, C2 और C3 के अलोंग भी या के अनुदिश भी प्रसरण करेंगे, और उससे भी डेट A का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ हम C1 और C2 का कर देंगे, C3 आपके लिए छोड़ देंगे। हमने आपको बताया कि R1 और R2 के अलोंग या के अनुदिश कैसे प्रसरण करेंगे। अभी हम जानेंगे C1 और C2 के अनुदिश कैसे प्रसरण करेंगे। C3 हम आपके लिए छोड़ देंगे ताकि C3 आप सॉल्व करके देखें। तो पहले लिखेंगे एक्सपेंशन अलोंग C1, ठीक है। आप हिंदी में लिख सकते हैं C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, या C1 के अनुदिश प्रसरण, ऐसा लिख सकते हैं। तो प्रसरण करते हैं, डेट A लिख लें इज इक्वल टू, इसमें सबसे पहले जिसके अलोंग आप एक्सपेंशन करेंगे उस रो या उस कॉलम को छोड़ देते हैं। तो अभी तो कॉलम के अलोंग कर रहे हैं तो कॉलम ही छोड़ देंगे, इसका एलिमेंट लेना ही नहीं है। मतलब इसका एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो रख रहे हैं वो ऐसे नहीं लेना है, इसका एलिमेंट केवल बस मल्टीप्लायर के रूप में रखना है ना। तो सबसे पहले हम लेंगे A11। अब A11 से पहले हम कोई साइन रख रहे थे, ये साइन डिटरमाइन कर लेंगे कि ये साइन पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। तो +1 + 1 अगर होगा, मतलब रो प्लस कॉलम इज इक्वल टू 2 होगा यहाँ के लिए, A11 के लिए। और 2 एक इवन नंबर है इसलिए यहाँ पॉजिटिव साइन रहेगा। अब इसके पहले कोई पद नहीं है तो यहाँ पॉजिटिव देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे इनटू, अभी जो भी आप एलिमेंट ले रहे हैं उस एलिमेंट का अब आपको छोड़ना पड़ेगा रो। कॉलम तो पहले से छूटा हुआ है, लेकिन जो एलिमेंट लेंगे उसका पहले रो छोड़ देंगे। अभी आपको ये मिल जाएगा 2 × 2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट जैसा एक आपको टर्म मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको लेकर के आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो A22 × A33 माइनस कर लेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, A32 होगा, A23 होगा। और फिर अगला टर्म लेते हैं, अगला टर्म क्या होगा या अगला एलिमेंट क्या होगा, A21। तो यहाँ लिख लेते हैं A21। अभी यहाँ साइन डिटरमाइन करना होगा, तो 2 और 1 को ऐड करेंगे, इसके नहीं मत कुछ करो, सम ऑफ सफिक्सेस, इसके रो और कॉलम को ऐड कर देंगे। रो और कॉलम को ऐड करेंगे तो 3 होगा, 3 एक ऑड नंबर है इसलिए यहाँ माइनस होगा। इसको आप ये कह सकते हैं सम ऑफ सफिक्सेस इन A21, सफिक्सेस भी कह सकते हैं। इसका सफिक्स जो है 21 है, तो सफिक्स का सम करेंगे, तो अगर वो ऑड आता है तो माइनस लिखेंगे, इवन आता है तो प्लस लिखेंगे। ये बुक में सफिक्स कहा हुआ है, लेकिन हम यहाँ कोई भ्रांति न रह जाए सफिक्स को लेकर के, इसलिए हम नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कह रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये नंबर ऑफ रो होता है और ये नंबर ऑफ क्या होता है, कॉलम होता है। तो इसलिए हम नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम यूज कर रहे हैं। बुक्स में सफिक्सेस होता है, सफिक्सेस ऑफ सम ऑफ सफिक्सेस इन A21 या A11 ऐसे करके लिखा हुआ होता है। आगे अभी इस टर्म को छोड़ देना है, इस टर्म को छोड़ेंगे तो फिर इसके रो को भी आपको छोड़ना पड़ेगा, और रो को छोड़ने के बाद फिर से आपको ये 4 एलिमेंट मिल जाएंगे। ये 4 एलिमेंट का एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसके ऐसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, A12 होगा, A33 होगा, माइनस A32 होगा और A13 होगा। और फिर अगला टर्म लेते हैं या फिर अगला एलिमेंट लेते हैं, ये वाला एलिमेंट लेते हैं। जब ये वाला एलिमेंट लेंगे तो फिर से इसको आप छोड़ देंगे, इस रो को, जो एलिमेंट लेते हैं उसके रो को भी छोड़ देते हैं, ठीक है। कॉलम के अगर अलोंग आप एक्सपेंशन कर रहे हैं तो। अब आगे बढ़ते हैं, आपको लिखना है A31 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 एक इवन नंबर है इसलिए यहाँ पॉजिटिव साइन लिखेंगे। फिर इनको छोड़ने के बाद ये 4 जो एलिमेंट बच रहे हैं, 4 एलिमेंट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। A12 × A23 माइनस A22 × A13। तो ये आपने एक्सपेंशन कर लिया C1 के अलोंग, या फिर C1 के अनुदिश प्रसरण किया। C1 के अनुदिश प्रसरण, C1 के अनुदिश प्रसरण मतलब C1 के दिशा में या C1 की तरफ अपने C1 को लेकर के प्रसार किया है, इसलिए C1 के अनुदिश प्रसरण लिखा जाता है। अभी C2 के अनुदिश हम कर लेते हैं, तो लिखेंगे एक्सपेंशन अलोंग C2, और यहाँ डेट A लिख लेते हैं इज इक्वल टू C1 के C2 के अलोंग जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो सबसे पहले आपको उस कॉलम को अलग हटा लेना पड़ेगा। तो मैं ऐसा इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि किसी तरह का कोई भ्रम न रहे, है ना, हमारा फोकस पूरा इस पे रहे। आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये इसलिए कर रहा हूँ कि अब कहीं इसमें समझाते वक्त कहीं कोई गलती ना हो जाए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ।
और आपको समझ में भी आया कि मैं कौन सा ये ले रहा हूँ। तो C2 के जब अलॉन्ग जब एक्सपेंशन करेंगे तो सबसे पहला टर्म होगा A13 और 13 एक ऑड नंबर है तो यहाँ नेगेटिव साइन पहले ही लग जाएगा। इनटू अभी इस टर्म को ले रहे हैं तो ये वाला रो भी आपको छोड़ना पड़ेगा, ये वाला रो छोड़ेंगे, ये वाला रो छोड़ देंगे तो फिर ये चारों बच जाएंगे। चारों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, A21 A33 माइनस A31 A23। फिर आगे अब अगला टर्म लेते हैं A22, 22 एक ऑड नंबर है सम उसका, इसलिए यहाँ पॉजिटिव साइन रह जाएगा। फिर अब ये एलिमेंट ले रहे हैं तो इसका रो छोड़ देंगे, इसका रो छोड़ देंगे तो ये अभी इसको मिटा लेते हैं और फिर इसके रो को कवर कर लेते हैं। कवर करने के बाद से इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, A1133 माइनस A31 और A13। आगे अगला टर्म लेते हैं A32 माइनस में रहेगा क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो एक ऑड नंबर है। अभी इसको कवर कर लीजिए और इसको हटा लीजिए। और इसमें ध्यान रहे कवर आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त नहीं करना है, सिर्फ मैं ये समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो अभी इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इनटू हो जाएगा A11 और A23 माइनस A21 इंटू A13, 2113 इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका हो गया C2 के अलॉन्ग एक्सपेंशन। अब आपके लिए बच गया C3 के अलॉन्ग कैसे एक्सपेंशन करें, वो एक्सपेंशन और R3 के अलॉन्ग एक्सपेंशन वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। आज के वीडियो में हमने ये जाना कि कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं किसी स्केयर मैट्रिक्स का, चाहे वो स्केयर मैट्रिक्स 1 into 1 का हो, चाहे 2 into 2 का हो, चाहे वो 3 into 3 का हो, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का हो, सेकंड ऑर्डर का हो या थर्ड ऑर्डर का हो। ये तीनों ही ऑर्डर के लिए हमने आपको एक्सपेंशन करना सिखा लिया, जिसमें फर्स्ट और सेकंड के लिए तो आसान है लेकिन थर्ड के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चंस को, इसके बेसिक्स कुछ क्वेश्चंस को लेकर के, जैसा हम पिछले वीडियो में करते आए हैं कि पहले कॉन्सेप्ट समझाते हैं और फिर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम जो है कुछ क्वेश्चंस आपको समझाते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।